मैं कांग्रेस का कभी शत्रु नहीं हूं, लेकिन मैं उस कांग्रेस को जड़ से मिटाने की कामना करता हूं जिस कांग्रेस ने हमारे गवों को गोली चलाने वाले को प्रधानमंत्री और आज भी आइडियोलॉजी मानती है। मैं उस कांग्रेस का कभी शत्रु नहीं रहा हूं जो विपक्षी राजनीति में, उस कांग्रेस का मैं सदैव विपक्षी रहा हूं जिस कांग्रेस ने हजारों कार सेवकों को जलने के बाद उसे एक केवल हादसा घोषित कर दिया गया। मैं उस कांग्रेस का भी विरोधी नहीं हूं जिसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था। मैं उस प्रधानमंत्री और उस पार्टी कांग्रेस का विरोधी और जड़ से मिटाने की कामना करता हूं जिसने कहा था राम काल्पनिक। जिन युवाओं ने दिल्ली के संसद भवन में प्रवेश करना चाहा और वहां पे लाठीचार्ज हुई, वे लोगों की कुछ पक्ष में सुन रहा हूं कि वे कह रहे हैं कि यह हमारा अधिकार है, क्या संसद भवन हम नहीं जा सकते? तो उनसे जरा पूछिए कि अगर यह आपका अधिकार है तो जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में 72 में हजारों जब संत साधु महात्माएं गौ माताओं को लेकर के जब शांतिपूर्ण समझौते के साथ जब दिल्ली में संसद भवन की ओर बढ़े, जिसमें ना एक ईंटा चला ना एक पत्थर चला, तो फिर इसी सरकार ने गोलियां कैसे चलाई थी? आज उन बेशरम नेताओं से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मैं कांग्रेस का कभी शत्रु नहीं हूं, लेकिन मैं उस कांग्रेस को जड़ से मिटाने की कामना करता हूं जिस कांग्रेस ने हमारे गवों को गोली चलाने वाले को प्रधानमंत्री और आज भी आइडियोलॉजी मानती है। मैं उस कांग्रेस का कभी शत्रु नहीं रहा हूं जो विपक्षी राजनीति में, उस कांग्रेस का मैं सदैव विपक्षी रहा हूं जिस कांग्रेस ने हजारों कार सेवकों को जलने के बाद उसे एक केवल हादसा घोषित कर दिया गया। मैं उस कांग्रेस का भी विरोधी नहीं हूं जिसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था। मैं उस प्रधानमंत्री और उस पार्टी कांग्रेस का विरोधी और जड़ से मिटाने की कामना करता हूं जिसने कहा था राम काल्पनिक। मैं बस उस कांग्रेस को मिटाना चाहता हूं। और कुछ लोग कहते हैं कि संतों की वाणी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनसे कहिएगा कि राजनीति का जन्मदाता ही हम हैं और आप हमें कह रहे हैं। बेटा अगर बाप से कहे कि बाप आपको पता नहीं बच्चे पाले कैसे ना जाते हैं, तो ये वही बेटा कह सकता है जो नालायक हो, जिसे ये ना पता हो कि आखिर उसका बाप हम ही हैं। अगर हम पाल नहीं सकते सही से तो तुम नालायक हो, और अगर सही से पाले हैं तो तुम बोल नहीं सकते हो। इस प्रकार से हम साधु संतों की वाणी बोलते हैं। जो दिल्ली में आंदोलन के समर्थक हैं उनसे पूछिए कि अगर पुलिस की लाठीचार्ज आज गलत है तो फिर इंदिरा गांधी का गोली चार्ज कैसे सही था? क्या वो शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं है? क्या वो शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था? संतों पर गोली चलाया गया, गौओं पर गोली चलाया गया, और आज जिस सत्ता की अहंकार में आपने सारे सनातन को मिटाने की कामना कर ली, आज वही सनातन के नाम पे आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भारत में ही वही हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्र की कामना करना शुरू कर दिया और आप कह रहे हैं कि बस एक बार कांग्रेस की सरकार, बस एक बार। और कुछ लोग कहते हैं ना कि ये अंधभक्त, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं उस व्यक्ति का बहुत बड़ा मानता हूं, बहुत बड़ा हीरो मानता हूं, जो विपक्ष में भी बैठ करके राम नाम लिया और पक्ष में भी बैठ करके राम नाम ले रहा है। आपके जैसा नहीं कि सत्ता में जीतने के लिए इंदिरा गांधी बोलती कि एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैं गौ हत्या रोकूंगी, और जब बन जाती है तो संतों पर गोली चला देती है। क्या वो धोखा नहीं था? आज हमने आजादी के बाद आज 70 सालों से जिस कांग्रेस ने हमें सदैव धोखा दिया, आज वो 4 डंडे क्या पड़ गए। ये सीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो सोचिए कि इन साधु संतों पर जब हमारे ऊपर गोलियां चली थी, हमारे पूर्वजों के ऊपर, तो हम कितने पीड़ित हुए होंगे। अरे तुम पर तो केवल लाठियां बरसी है। तुम 4 लाठी में मां बहन याद आ गई तुम्हारी, तुम चिल्लाने लगे कि त्राही त्राही करने लगे। सोचो जब हमारे 4000 साधुओं पर, निहत्थे साधुओं पर निरंतर इंदिरा गांधी के आदेश पर गोलियां चलाई गई, तो उनकी छातियां कैसे फाटी होगी, कैसे शरीर से लहू बहा होगा, कैसे उनके माँ बाप परिवार वालों ने उनके लहुएं उठाई होगी, उनकी लाशों को उठाया होगा। तुम गिद्ध के समान उस समय मुस्कुरा रहे थे, आज हम मुस्कुरा रहे हैं। और वक्त बदली है, हालात नहीं। अभी तो दौड़ आई है, अभी दौड़ा दौड़ा कर मारा नहीं, अभी तो वो बाकी है, अभी तो सिर्फ दौड़ है। ये तो सिर्फ वो दौड़ है जिसमें आप पर लाठियां बरस रही है, वो दौड़ तो भी बाकी है जो इंदिरा गांधी का बदला लेना है। वो दौड़ भी बाकी है नेहरू का, जब आपको ट्रकों में लाद करके आपकी लाशों को भेजा जाएगा। वक्त बदलेगा, याद रखिएगा। मैं जब तक इस कथा मंच पर बैठता हूं और जब तक मैं कथावाचक के स्वरूप में हूं, तब तक मेरा एक ही धर्म है, एकल हिंदू राष्ट्र, यानी केवल हिंदुओं का राष्ट्र भारत बनेगा। ना इसमें कोई एक गैर हिंदू हम बर्दाश्त कर सकते और ना एक हिंदू विरोधी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन भारत केवल हिंदुओं का राष्ट्र बनेगा, मैं इसका समर्थन करता हूं।